Hello and welcome back to your own YouTube channel इंडियन लेक्चरर। एक बार फिर से आप सबको को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। कैम छो मेरे प्यारे दोस्तों एंड भाई बहनों। वंस अगेन मैं आपका मेंटोर सचिन कुमार आप सबों के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में ये है इंपॉर्टेंट टिप्स कि क्या वो कौन सी सारी चीजें जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, when we take a start in order to speak English, what are the problems that comes out from our mouth, and we get stuck over there and we could not maintain the flow of speaking English. Yes, this is the most common problem of Indian. Yeah, you can say that from especially Jharkhand. There are a lot of problems, and there is a very well-known topic as well, that problems of teaching English in India in Jharkhand. हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि क्या वो सारी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो झारखंड के स्टूडेंट्स को और झारखंड के टीचर्स को फेस करना पड़ता है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छा सुना। आज मेरे पास बहुत कुछ एनालिटिकल जो पॉइंट्स हैं मैंने लाया है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ, और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम सब स्टार्ट करते हैं पर एंड तक हम लोग अंत तक बने नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं, इसका क्या कारण है, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि whenever we take a start to speak English, we get stuck, we feel hesitation, we feel lack of words, and we feel a lot of problems, body language and all that I am going to deal in today's video। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज को डील करूंगा कि आखिर वो कौन सी सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम और आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। शुरू तो करते हैं बहुत जज्बा के साथ, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम गोना कम वी आर गोइंग टू फेस। हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करना पड़ेगा, जो भी आएगा जो होगा देखा जाएगा, हमको तो सीख के रहना। बट क्या व्हाट हैपेंस विद यू एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सभी लोगों के साथ होता है आमतौर पर फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। और हाँ दोस्तों, एक चीज और जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल सेशन को दिया जा रहा है, और जो सारे पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा उस पे आपको काम करना है, क्योंकि थ्योरीज तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आया था, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ओके, और इसके बाद भी हमने इंग्लिश नहीं बोल पाया। तब सचिन आपके भाई को ये बताना पड़ा कि आप क्यों नहीं बोल पाते हो इंग्लिश। तब मुझे आना पड़ा कि क्यों नहीं कोई इंग्लिश बोल पाता है, और मैं एक बार फिर से बहुत ही गहन अध्ययन के बाद आपके बीच में उपस्थित हूँ, और वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने है। तो चलिए पहला प्रॉब्लम्स क्या है। जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टकिंग के प्रॉब्लम होता है। स्टक, whenever we take a start we get stuck, we speak few days, 1 days, 2 days, 3 days, we try to speak, हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, but what happens, हम लोग फाइनली फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? whenever we are going to speak, जब भी हम लोग कभी बोलने जा रहे होते हैं तब क्या होता है कि हम लोग चुप हो जाते हैं अचानक से। क्यों, क्या कारण है? हेजिटेशन इज द मेन रीजन। हेजिटेशन की वजह से हम लोग चुप हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर घबराहट महसूस होने लगती है कि कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हो। ऐसा क्यों होता है? रिपीटेशन उसके बाद आ जाता है। रिपीटेशन क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस वर्ड को मैंने सही से उच्चारण नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, तो उसको सही से बोलने के चक्कर में आप कभी कभार क्या करते हो, उसी वर्ड को 3 से 4 बार दोहराने लगते हो, अथवा उसी सेंटेंस को रिपीट करने लगते हो, ठीक है, और आप फील करने लगते हो अपने माइंड में कि क्या हमने सही बोला या नहीं। भाई जब भी आप whenever you are going to speak any kind of whenever you are going to perform any kind of activity, at that time you don't need to focus over your mind, you need to focus over your point, okay? आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, खुद से आपको जज करने की जरूरत नहीं। उसके लिए ऑडियंस बैठी हुई, भाई ये काम आप क्यों कर रहे हो? चलो यही काम नहीं करना है आपको, ठीक है? जब भी आप बोल रहे हो तो आप अपने दिमाग से अपने सेंटेंस को जज मत कीजिए कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। हाँ जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये हमारे साथ भी हुआ था।
आपके साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो हो भी सकता है कहीं कभार। तो अपने दिमाग पे फोकस ना कीजिए, अपने जो आपका जो गोल है, जो आप बोल रहे हैं, बस उस पर फोकस कीजिए। आप ये मत जज कीजिए कि आप सेंटेंस गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। और जब आप ये जज करने लगते हैं वहीं आप फंस जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टक। और स्टक करने के बाद जब लोग आपको देखने लगते हैं तो आपको आ जाता है हेजिटेशन, कहीं ना कहीं मैंने गलत कुछ बोल दिया। हेजिटेशन क्यों होता है? हेजिटेशन इसलिए होने लगता है कि जब आप स्टक करते हो तो आपके साथ बहुत सारे वो आइडिया जो है जो आ रहे हैं तेजी से, वो जमा हो जाता है और आपको पता नहीं लगता कि कौन से वर्ड को बोलूं ताकि ऑडियंस इंप्रेस हो जाए। लेकिन वैसे में तो और बुरा हाल हो जाता है, कुछ भी बोला जाता है, वो भी अच्छा से नहीं बोल पाते हैं। हाँ, तो चलिए उसके बाद क्या होने लगता है, जब अच्छा से नहीं बोल पाते तो 1 से 2 बार रिपीट करने लगता है कि चलो अब अच्छा बोलेंगे, अब अच्छा बोलेंगे, और नहीं अच्छा बोल पाते, उसी को बोलते हैं रिपीटेशन। बहुत लोग करते रह जाते हैं बहुत देर तक जब वो इंग्लिश बोल रहे हैं, अथवा एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, यू नो। दिस इज नॉट गुड थिंग दैट आई डोंट वांट टू नो। ओके, ये अच्छा बात नहीं जो मैं जानना नहीं चाहता। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। क्या होता है कि जब ऐसा प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? जहां पे आप फंस रहे हो ना वहीं से फिर से रिवर्स लीजिए। आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो फ्रेश ना हो जाए तब तक उस लाइन को छोड़िए मत। ठीक है, तो जब तुम मैनी टाइम्स उसको प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो मैंने बोल रखा है पहले से, फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, प्रैक्टिस अलॉट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट को अपनाना है, और जब तक आप फंस रहे हो तब तक आप रिपीट कीजिए, फिर पढ़िए, जहां फंसे फिर वहीं से फिर स्टार्ट कीजिए, शुरू से फिर वहीं फंसे फिर स्टार्ट कीजिए 3 to 4 times. Believe me, if you are going to focus on that, truly you are going to be a good speaker after some time. You will improve that mistake. वो मिस्टेक आपसे सुधर जाएगी जब आप 4 से 5 बार करोगे। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट समस्या होती है भाई, फॉर्मलिंग ऑफ वर्ड्स। ये क्या है भाई? ये जब विथ इमोशंस, जब हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट हो जाता है ना, तो वर्ड्स क्या गलत सलत निकलने लगता है, कुछ पता नहीं चलता। ये क्यों होता है भाई? ये डर के कारण होता है। क्या सोचेगी एक ऑडियंस जो हमारे सामने बैठी हुई है? हाँ भाई, ये बहुत मैटर करता है भाई। जब भी आप कहीं भी जाते हो, किसी सामाजिक तौर पे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप कभी कभार ना लोगों को देखते हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं कि व्हाट ही इज गोइंग टू स्पीक नेक्स्ट। जी सही समझा, आगे ये क्या बोलने वाला है दोस्तों। और दूसरी बात, आप जब भी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो उस चीज को आपने रटा है ना, जिस चीज को आपने बोलने का प्रयत्न किया, जिसने आपने प्रैक्टिस किया ना बार बार, उसी चीज को बोलिए। डोंट नीड टू ऐड ऑन एक्स्ट्रा। ये चीज आपको तब करना है जब यू विल बी द मास्टर इन दिस स्पेशल सेक्टर वेयर यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में महारत थोड़ा हासिल कर लेते हो, तब आप इस चीज को अपनाइए कि अपने से भी कुछ वर्ड्स को ऐड ऑन कर दीजिए। बट मेक श्योर, ध्यान रहे, अगर आप नहीं है अभी उतना एबल कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप न्यू वर्ड्स को नहीं ऐड ऑन करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपका पुराना आइडिया जो आपने रिपीट किया है, जिस पे आपने काम किया है, वो भी खराब हो जाएगा। वो ठीक ऐसे है जैसे बना हुआ स्वादिष्ट खाना में अगर किरोसिन अथवा पेट्रोल का 1-2 बूंद पड़ जाए और उसका टेस्ट बदल जाए। तो दोस्तों नहीं ऐड ऑन करना है वैसे। और उसके लिए क्या करना, फियर, रॉन्ग और डाउट। कभी कभी जब ऐसा होता है ना, हम फम्बलिंग करने लगते हैं ना, इमोशंस के चक्कर में पड़ जाता है कि क्या सोचेगी हमारे सामने वाले ऑडियंस, तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। डर पैदा होने के कारण बहुत सारी गलतियां होने लगती, क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, कुछ पता नहीं चलता, पसीना आने लगता है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। काम जो चीज को जिसको आपने रिपीट किया, कम से कम उस पर प्रैक्टिस किया, उसी को बोलिए, एक्स्ट्रा नहीं ऐड ऑन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लागू होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भाई इंग्लिश सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना कोई वे नहीं भाई, इसीलिए तो प्रैक्टिकल सेशन लेके आया हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। जो सारे थियोरीज को मैंने अभी तक कंप्लीट किया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जैसे क्या सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या है, ठीक है। दूसरी बात है नाउन, प्रोनाउन कैसे पहचाने, कहाँ आता है, कैसे काम होता है, एडजेक्टिव क्या है, इसका काम क्या है। इस सारे वीडियोस को आप पीछे देख लो ना, तब आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है, कुछ बोलने का। आगे चलते, तीसरा प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वो क्या है भाई, वर्ड्स लेकिन जो ना बहुत कॉमन चीज है भाई। हम लोग ना इंडिया में क्या होते हैं, हम लोग के पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज को लेकर नहीं चलते हैं। और यही है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, स्पेशली इन झारखंड। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि बच्चा, एक जब झारखंड का कोई एक बच्चा घर में होता है तो वो शायद संथाली बोलता हो, अथवा कुड़ुक बोलता हो, अथवा ये अपना वो
क्या बोलते हैं, मगही या कोई भी लैंग्वेज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो वो यूज करता हो, बट वो जैसे ही बाहर निकलता हो दोस्तों के साथ शायद वो हिंदी बोलता हो, जब वो स्कूल जाता है तो इंग्लिश बोलता है, वहाँ उसके पास 3 मल्टीपल लैंग्वेजेस है भाई। अब वो कैसे मेंटेन करे, उसमें से भी क्या हिंदी, ये सारी जो हिंदी है, कुड़ुक है और जो भी है मुंडारी, ये सारे लैंग्वेज वो बच्चा ज़्यादा देर तक इंगेज होता है उसमें, इसलिए उसको प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि वो उसका जो 24 आवर में ना, उसमें से मोस्ट ऑफ आवर जो है 20 और 23 आवर्स वो उसी को देता है, ठीक है, उसी माहौल में रहता है, इस वजह से उसमें उसे परफेक्शन हासिल है। अब वो बच्चा अचानक से स्कूल में जाता है, उसका चेंज हो जाता है लैंग्वेज, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश अगर वो सीखने के प्रयास भी करता है ना तो उसके साथ पास इंग्लिश में वर्ड्स की कमी पड़ जाती है। अगर वो सीख भी ले फार्मूलाज तो वो क्या होता है, रूल्स जो आते हैं ना भाई, रट लेते हैं ना लोग, रट्टा मारते हैं, वो सीख लोगे, बट जब तक वर्ड्स को नहीं जमा करोगे ना तो कहाँ से जमा करोगे भाई, डे टू डे लाइफ से जमा करो ना, वही वर्ड्स जो आप यूज करते हो ना अपना घर जीवन में, अपने जीवन शैली में, उसी वर्ड्स को, छोटे छोटे वर्ड्स को ना आप मीनिंग एक लिस्ट तैयार कीजिए खुद से, आपको कौन कौन से वर्ड्स को यूज करना है जिसके बिना आप दिन में नहीं रह सकते उसके यूज किए बिना, तो आप उन सारे वर्ड्स को जमा कीजिए और ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस। तो ये इसका वर्ड्स का लैकिंग का जो करते हो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप ना वर्ड को जमा कीजिए, वो सारे वर्ड्स को जमा कीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी। अगला और इम्पोर्टेंट चीज क्या आता है, और उसके बाद आप धीरे धीरे कन्वर्सेशन में इंगेज कीजिए, कभी कभार अपने दोस्तों के साथ गलत सही जो भी आता है बोलिए, ट्राई कीजिए, और एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट कीजिए जहां आपको इंग्लिश स्कूल के अलावे भी बोलने को मिले। अगर आपके आसपास में कोई बच्चा बोल रहा हो ना, बोलने का कोशिश कर रहा हो ना, तो उसको डिमोरलाइज नहीं कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर कोई बोलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, अक्सर हमारे दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, अथवा अगर अपने ही घर में कोई बच्चा बोल रहा है इंग्लिश तो उसके पापा मम्मी उसे चिढ़ाने लगते हैं, अंग्रेज आ गया, अंग्रेज। नहीं भाई, ऐसा नहीं, दैट इज अ लैंग्वेज। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन माय अर्लियर वीडियो दैट इट हैज become an international language, so you don't need to think that if one is going to learn English and that is from England or anyone from any English country, okay भाई ऐसा नहीं है, ये लैंग्वेज सबको सीखना है। चलो आगे, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रॉब्लम क्या है, वो भाई वो है तुम्हारा सबसे लास्ट प्रॉब्लम्स, वो है ना बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, आपने सही सुना, कभी कभार क्या होता है ना, आप सही से खड़े नहीं होते, whenever you are going to talk at that time you are not standing properly. That is why the flow of your energy in your body doesn't work properly. That is why you are lacking some energy and you get divert from there. क्या होता है कि अधिकतर समय हम लोग ऐसे बॉडी टेढ़ा रहता है और उस समय हम लोग बोलना तो चाहते बट एनर्जी नहीं बन पाती भाई, क्योंकि वो आपका फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you are going to speak, whether you are going to speak wrong or right doesn't matter, don't care यार who is going to tell you what, where and when. No, you don't need to think about these things, but stand properly and then speak English. Start speaking English. Whenever you get stuck, start from the beginning. And once again, if you get stuck, then once again you need to repeat from the beginning of the sentence. And then from here, you will come to know how to learn English. You will be the best and the good. So, first of all, what are the things that you need to get? First of all, you need to watch videos. You need to listen music. Yes, listening is the most important thing that you need to do. Yeah, if you want to be a good speaker, first of all, you need to grasp a lot of content. That is only possible through listening. Yeah, सुनने के द्वारा ही ये सारी चीज हो सकता है। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो पहले सुनना सीखिए। अगर आप एक बार सुनना सीख गए तो आपकी जो इंग्लिश है बोलना तय हो गया। इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बल्कि इसको इजी बनाना है। इसीलिए आपके भाई इंग्लिश का वीडियो, इंग्लिश का क्लास प्रोवाइड करते हुए भी इंग्लिश नहीं बोला। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू, नाइस टू मीट यू ऑल, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए, फिर हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, आप सबको नमस्कार एक बार फिर से।